हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जर्नल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले देखें, अगर हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की बात करें, जैसे आपने पेड रेंट, पेड सैलरीज, पेड कमीशन, इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है, तो आप इन तमाम बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होंगे, इन तमाम ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल में आप रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देखिए, अगर हम जर्नल की बात करें, फर्स्ट बुक इन विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, उन तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल में आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो जब आप ट्रांजैक्शंस को जर्नल में आप रिकॉर्ड करेंगे, तो अंडर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम इससे पहले जो हमारा लास्ट जो हमारा लेक्चर था कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, अब रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में हमने दो सिस्टम्स को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हमारा जो सिस्टम था एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, और सेकंड वन जो हमने पढ़ा था वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का था, जिसको आप मॉडर्न अप्रोच का नाम भी आप दे सकते हैं। तो अब देखें, ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां पे हमने डेवलप किया है। जैसे देखिए, यहां पे जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। जब आप ट्रांजैक्शंस को जर्नल में आप रिकॉर्ड करेंगे, एक तो आप रूल्स को फॉलो करेंगे, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कॉन्सेप्ट का होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ टेक्निक्स होंगे, उन टेक्निक्स को आप फॉलो करके, रूल्स को आप फॉलो करेंगे, तो इजीली जो है आप यहां पे जर्नल में ट्रांजैक्शन को आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 से मिस्टर ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में आपने जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सबसे पहले आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स जो है इन्वॉल्व है। पहला पॉइंट, आपने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अगर हम अकाउंट्स की बात करें, जो हमारा एक टॉपिक था हेड ऑफ अकाउंट, जो सेकंड हमारा लेक्चर था, जिसमें देखें अकाउंट्स के बारे में आपने पढ़ा, टाइप ऑफ अकाउंट, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल एंड ड्राइंग। अब किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर इनमें से जो यहां पे हमने जो यहां पे डिस्कस किया कि इनमें से कोई ना कोई अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अब आपका सबसे पहला जो काम होगा, इन अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन में से एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे देखिए, इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया, किस चीज से स्टार्ट किया? कैश से स्टार्ट किया। तो इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, सबसे पहला जो अकाउंट होगा इसमें कैश अकाउंट होगा, और सेकंड अकाउंट जो है यहां पे कैपिटल अकाउंट होगा। अब देखें, व्हाट इज कैपिटल, आपको कैसे पता चलेगा कि इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। तो देखें, अगर हम बिजनेस की बात करें, यहां पे मिस्टर ए प्रोप्राइटर है, मिस्टर ए ओनर है। मिस्टर ए ने जो है बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किया। जैसे हेड ऑफ अकाउंट में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज कैपिटल, अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर फॉर सीकिंग प्रॉफिट। जो भी अमाउंट प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, इसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। तो इसीलिए यहां पे सेकंड अकाउंट जो होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा, फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट होगा। देखिए, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि यहां पे कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अब सेकंड यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट। अब आपने आइडेंटिफाई करना है, देखिए पहला अकाउंट हमारे पास कैश अकाउंट है, सेकंड कैपिटल अकाउंट है। अब आपने कैश का नेचर बताना है और कैपिटल का नेचर आपने बताना है। तो देखिए, कैश का नेचर जो है एसेट होगा और कैपिटल का नेचर जो है लायबिलिटी, यहां पे लायबिलिटी होगी।
क्लियर? तो देखिए आपने सबसे पहले अकाउंट को, जो अकाउंट इन्वॉल्व था, अकाउंट्स को आपने आइडेंटिफाई किया, और सेकंड आपने नेचर को भी आपने आइडेंटिफाई किया। अब यहां पे बहुत ही सिंपल है कि आप इजीली जर्नल में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने ये कहा कि तमाम जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे अंडर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, तमाम ट्रांजैक्शंस में डुअल इफेक्ट्स होंगे, उन दोनों इफेक्ट्स को आपने रिकॉर्ड करना है। जैसे इस ट्रांजैक्शन में देखिए, एक इफेक्ट कैश का है और सेकंड इफेक्ट जो है कैपिटल है। एक डेबिट होगा और सेकंड क्रेडिट होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पे कैश डेबिट होगा या कैपिटल डेबिट होगा, या कैश क्रेडिट होगा या कैपिटल क्रेडिट होगा? अब आपने यहां पे रूल अप्लाई करना है। देखिए, अगर हम रूल्स की बात करें तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और सेकंड मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखिए जो रूल्स थे, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो आप डेबिट करेंगे, और अगर एसेट डिक्रीज होगा आप क्रेडिट करेंगे। और सेकंड यहां पे लायबिलिटी का क्या रूल था? अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी आप क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी आप डेबिट करेंगे। क्लियर? तो आप इसमें देखें, कैश का नेचर क्या है? एसेट है। तो यहां पे जब कैश को आप रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट का रूल आप अप्लाई करेंगे। अब एसेट के रूल के हिसाब से अगर एसेट इंक्रीज होगा आप डेबिट करेंगे, और अगर एसेट डिक्रीज होगा आप क्रेडिट करेंगे। तो एसेट कैसे इंक्रीज होगा? विच कम्स इन, अगर एसेट बिजनेस में इन होगा आप डेबिट करेंगे, और अगर एसेट बिजनेस से आउट होगा आप क्रेडिट करेंगे। तो देखें, कैश, मिस्टर ए इन्वेस्टेड, मिस्टर ए ने जो है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस के पास देखिए कैश इन है, यहां पे एसेट इंक्रीज होगा, कैश को आप डेबिट करेंगे। तो पहला अकाउंट यहां पे कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो देखें जर्नल का जो फॉर्मेट होगा, सबसे पहला जो कॉलम होगा वो डेट का कॉलम होगा, सेकंड पर्टिकुलर्स का होगा, थर्ड LF लेजर फोलियो। यहां पे देखिए जब आप लेजर्स बनाएंगे तो जो रेलेवेंट लेजर्स होंगे, जिस पेज पे है उसका पेज नंबर यहां पे आप मेंशन करेंगे। सेकंड कॉलम अमाउंट डेबिट का होगा, अमाउंट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट का होगा। तो ये जर्नल का फॉर्मेट है। तो देखिए आप इस ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आप ईयर, टॉप पे ईयर आप मेंशन करेंगे, ईयर 2019। फिर उसके बाद मंथ एंड डेट आप मेंशन करेंगे। मंथ देखें जनवरी 1, तो यहां पे आप मेंशन करें जनवरी 1। अब देखें सबसे टॉप पे आपने ईयर मेंशन किया, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद डेट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, तो यहां पे आप मेंशन करें कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा? 50,000। तो देखें डेबिट कॉलम में आप 50,000 आप मेंशन करेंगे, तो यहां पे आप मेंशन करें 50,000। अब सेकंड यहां पे देखिए जो अकाउंट इन्वॉल्व है कैपिटल अकाउंट है। अगर हम कैपिटल का नेचर देखें लायबिलिटी है, कैपिटल का नेचर लायबिलिटी क्यों है? यस, अगर हम बिजनेस की बात करें तो देखें बिजनेस इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी। यहां पे अगर हम ओनर की बात करें, मिस्टर ए ओनर है, मिस्टर ए ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 इन्वेस्ट किया। तो देखिए बिजनेस ने जो है फ्यूचर में अपने ओनर को रिटर्न करना है, तो यहां पे राइट ऑफ ओनर है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, तो इसीलिए कैपिटल का नेचर जो है लायबिलिटी है। तो देखिए अब यहां पे नेचर लायबिलिटी है, रूल यहां पे कौन सा आप अप्लाई करेंगे? लायबिलिटी का रूल अप्लाई करेंगे। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी आप क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी आप डेबिट करेंगे। तो देखिए शुरू में बिजनेस की लायबिलिटी 0, यहां पे लायबिलिटी 0 थी। न्यूली बिजनेस ओनर ने स्टार्ट किया। जब ओनर ने स्टार्ट किया तो देखिए मिस्टर ए ने 50,000
बिजनेस में इन्वेस्ट किया, शुरू में कैपिटल जीरो, कैपिटल का बैलेंस जीरो था, अब जीरो से बढ़ के यहां पे कैपिटल जो है 50,000 का है। इसका मतलब यह है कैपिटल इंक्रीज हुआ। अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल का नेचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी आप क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो यहां पे सेकंड जो अकाउंट होगा कैपिटल, यहां पे क्रेडिट होगा टू कैपिटल अकाउंट। 50,000 से आप क्रेडिट करें। अब देखिए कैश जो होगा, यहां पे कैश के सामने बिल्कुल सामने डेबिट कॉलम में आप अमाउंट आप मेंशन करेंगे। जब आप क्रेडिट, जब भी आप अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिल्कुल उसी अकाउंट के सामने आपने अमाउंट मेंशन करना है। जैसे देखिए टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट के सामने 50,000 आप मेंशन करें। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आप शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देंगे जिसको हम नरेशन का नाम देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, फिर यहां पे क्लोज करें। अब सेकंड ट्रांजैक्शन यहां पे जनवरी 3 को जो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने जो है गुड्स को सेल आउट किया है। तो अब आपने क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन में से आपका पहला काम यह होगा कि अकाउंट्स इन्वॉल्व, जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे उनको आप यहां पे मेंशन करें। देखें सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को सेल आउट किया है, यहां पे दो चीजें होंगी, एक तो कैश इन्वॉल्व है, पहला अकाउंट यहां पे कैश अकाउंट होगा, और सेकंड यहां पे सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कब इन्वॉल्व होगा? देखें बिजनेस में जब आप गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट होगा, जब आप गुड्स को सेल आउट करेंगे तो यहां पे सेल अकाउंट इन्वॉल्व होगा। क्लियर? अच्छा आप यहां पे देखिए सेकंड जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 आपने सेल किया है। जब भी आप गुड्स को सेल आउट करेंगे यहां पे एक अकाउंट हमारे पास जो होगा वो सेल अकाउंट का होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट कैश अकाउंट है और सेकंड सेल्स अकाउंट है। तो देखिए आपने पहले पॉइंट पे आपने अकाउंट को आइडेंटिफाई किया। सेकंड आपके पास जो पॉइंट होगा नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, जब नेचर का पता चले तो आप इजीली रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें कैश का नेचर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन था उसमें भी हमने डिस्कस किया, कैश का नेचर एसेट होगा। तो यहां पे आप मेंशन करें कैश का नेचर एसेट है। सेकंड सेल अकाउंट, आपको याद है हेड ऑफ अकाउंट्स में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। रेवेन्यू, देखें अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहां पे दो तरह के रेवेन्यूज हैं, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट डायरेक्ट रेवेन्यू है और सेकंड इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। अगर सेल की बात करें तो सेल बिजनेस का डायरेक्ट रेवेन्यू होगा। क्लियर? तो देखिए सेल का नेचर, सेल अकाउंट का नेचर रेवेन्यू होगा। अब आपका थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट होगा वो रूल को अप्लाई करना है। अब देखें नेचर का जब पता चले तो आप इजीली रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखें इसमें एसेट का रूल अप्लाई होगा, इसमें रेवेन्यू का रूल अप्लाई होगा। एसेट का रूल बहुत ही सिंपल है, एसेट जब इंक्रीज होगा आप डेबिट करेंगे, एसेट जब डिक्रीज होगा आप क्रेडिट करेंगे। तो अब इसमें देखिए कैश अकाउंट, गुड्स को जब आपने सेल किया तो कैश आपने रिसीव किया, आपको याद है विच कम्स इन, देखिए आपने कैश रिसीव किया है, कैश बिजनेस में इंग है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे एसेट इंक्रीज हुआ है। अगर एसेट इंक्रीज होगा आप डेबिट करेंगे, तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो ट्रांजैक्शन जनवरी 3 को आपने सेल किया था, तो मंथ आप रिपीट ना करें, सिर्फ डेट आप मेंशन करें, जनवरी 3, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 5,000 से डेबिट होगा। अच्छा अब सेकंड जो हमारे पास अकाउंट है सेल अकाउंट, सेल का नेचर रेवेन्यू। अब आपने रेवेन्यू का रूल अप्लाई करना है। देखें रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगी आप क्रेडिट करेंगे और अगर रेवेन्यू डिक्रीज होगी आप डेबिट करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में देखें अगर हम
बात करें, सेल की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास सेल का जो बैलेंस था वो 0 था। सेल, जब आप सेल प्रोसीड करते जाएंगे तो आपका सेल का बैलेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहां पे देखिए आपने 5000 का सेल किया है, सेल करने से आपका सेल का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब सेल का बैलेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सेल का नेचर रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो आप क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो यहां पे देखें जो सेकंड हमारे पास अकाउंट है, सेल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो यहां पे आप नरेशन आप मेंशन करें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्लियर? अब थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास परचेस गुड्स फॉर कैश ₹3000। अब यहां पे देखें, शुरू में आपने गुड्स को सेल आउट किया था, अब इस ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स को परचेस किया है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा गौर करें, थोड़ा गौर करें। बिजनेस में जब भी हम गुड्स को परचेस करते हैं, देखिए ये आपका बिजनेस है, या तो गुड्स को आप परचेस करते हैं या फिर आप गुड्स को आप सेल आउट करते हैं। परचेजेस, परचेज एंड सेल, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे। जैसे इस ट्रांजैक्शन में भी देखें, आपने सेल किया था, जब भी गुड्स को आप परचेज करेंगे परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व होगा। यहां पे गुड्स की बात है, जब आप गुड्स को परचेज करेंगे परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, जब आप गुड्स को सेल करेंगे सेल अकाउंट इन्वॉल्व होगा। परचेजेस अकाउंट, जब भी गुड्स को आप परचेज करेंगे परचेजेस अकाउंट, जब भी गुड्स को आप सेल करेंगे सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जैसे देखिए एक ट्रांजैक्शन में परचेज देख के आपने परचेज अकाउंट यहां पे लिखना नहीं है, या सेल, अब देखिए यहां पे सोल्ड फर्नीचर, अब यहां पे सेल देख के सेल अकाउंट आपने मेंशन करना नहीं है। आपने देखना है कि क्या आपने गुड्स को परचेज किया है, क्या आपने गुड्स को सेल किया है, ये देख के यहां पे आपने ये अकाउंट आपने मेंशन करना है। अगर आप गुड्स को परचेज करेंगे परचेज अकाउंट होगा, अगर आप गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे तो सेल्स अकाउंट यहां पे इन्वॉल्व होगा। क्लियर? तो आप इस ट्रांजैक्शन में देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को परचेज किया है, तो कौन सा अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगा, कौन से अकाउंट्स होंगे? पहला अकाउंट जैसे यहां पे हमने डिस्कस किया, जब आप गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कौन सा अकाउंट? परचेजेस अकाउंट। और सेकंड अकाउंट देखें, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश पेमेंट किया है, तो सेकंड अकाउंट यहां पे कौन सा अकाउंट होगा? कैश अकाउंट का होगा। अब आपने करना क्या है, नेचर आपने आइडेंटिफाई करना है। परचेजेस का नेचर एक्सपेंस होगा और कैश का नेचर एसेट होगा। अच्छा, आप यहां पे देखें दो अप्रोचेस है हमारे पास, एक मॉडर्न अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से परचेजेस का नेचर एक्सपेंस है और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से परचेजेस का नेचर एसेट भी हो सकता है। कैसे? देखें, परचेजेस अकाउंट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गुड्स, परचेजेस अकाउंट गुड्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपने 1 लाख के गुड्स को परचेज किया है, 1 लाख के जो गुड्स होंगे जिनको आप मर्चेंडाइज का नाम भी दे सकते हैं, वो बिजनेस के एसेट होंगे। अगर एसेट की बात करें, देखिए वैल्यूएबल थिंग विच बिजनेस ऑन और हैज यूज ऑफ। क्लियर? तो चले ठीक है, यहां पे मैं एक्सपेंस मेंशन करता हूं, आपकी मर्जी है। ठीक है? परचेजेस अकाउंट का नेचर, नेचर हमने आइडेंटिफाई किया कि परचेजेस का नेचर एक्सपेंस है और कैश का नेचर एसेट है। अब देखें एक्सपेंस का रूल जो होगा, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा आप डेबिट करेंगे और अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा आप क्रेडिट करेंगे। जैसे देखें, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा आप डेबिट करते हैं और अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा आप क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस कैसे इंक्रीज होगा? सिंपल सी बात है। देखें, अगर आपने
सैलरीज आपने पेमेंट की हैं, आपने जो है उसी तरह आपने वेजेस आपने पेमेंट की हैं, या गुड्स को आपने परचेज किया है, पैसे आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने पेमेंट करके आपने परचेज किया है। तो यहाँ पे देखिए जब परचेज अकाउंट बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा, किसी भी अकाउंट्स का बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने गुड्स को परचेज किया है, परचेज करने से आपका एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा आप डेबिट करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए जनवरी 5 में जो है आपने जनवरी 5 में परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। अब कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, इससे पहले भी आपने रूल अप्लाई किया ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस में। देखिए इधर कैश डेबिट किया, डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैश जो है इंक्रीज हुआ, कैश बिजनेस में इंग हुआ। यहां पे भी आपने डेबिट किया कैश को, कैश का नेचर एसेट है, एसेट का रूल आपने अप्लाई किया, एसेट बढ़ गया आपने डेबिट किया, एसेट कम हुआ आप क्रेडिट करेंगे, एसेट डिक्रीज होगा आप क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे देखें जब आपने गुड्स को परचेज किया आपने कैश पेमेंट किया, पेमेंट करने से कैश का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पे एसेट का रूल आप अप्लाई करेंगे। तो इस पे देखिए एसेट डिक्रीज हुआ है, जब एसेट डिक्रीज होगा आप क्रेडिट करेंगे। कितने से, 3000 से। नरेशन आप मेंशन करें, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा फिर उसके बाद देखिए 7th हमारे पास जनवरी 7 पे जो है आपने पेड सैलरीज ₹1000। अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए आपने सैलरीज पेमेंट की है। जब आप सैलरीज पेमेंट करेंगे, देखिए इस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट, सबसे पहला काम है अकाउंट, जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उनको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन में पेड का मतलब है आपने कैश पेमेंट किया है, कैश इन्वॉल्व है। रिसीव्ड का मतलब है, कुछ ट्रांजैक्शन में देखें रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर असलम। अब यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यार रिसीव्ड अकाउंट, कोई रिसीव्ड अकाउंट नहीं होगा, कोई पेड अकाउंट नहीं होगा। यहां पे पेड का मतलब है आपने कैश पेमेंट किया है, और सेकंड अकाउंट जो है यहां पे सैलरीज है, आपने जो पेमेंट की है वो सैलरीज के अगेंस्ट में आपने पेमेंट की है। तो यहां पे मेंशन करें पहला अकाउंट आपका सैलरीज अकाउंट है, और सेकंड जो है कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। आपने आइडेंटिफाई किया दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, पहला अकाउंट सैलरी है और सेकंड जो है यहां पे कैश अकाउंट है। अब आपने क्या करना है, नेचर आइडेंटिफाई करना है। सैलरी का नेचर एक्सपेंस होगा, ये डिटेल में आपने पढ़ा है एक्सपेंस के बारे में। कैश का नेचर एसेट होगा। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए देखिए जो कॉस्ट इनकर्ड होगी, जैसे आप वेजेस आप पेमेंट करते हैं, सैलरीज आप पेमेंट करते हैं, रेंट आप पेमेंट करते हैं, तो ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। तो यहां पे देखिए आपने सैलरी आपने पेमेंट की है, तो सैलरी का नेचर एक्सपेंस होगा। अब एक्सपेंस का रूल क्या है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, अगर डिक्रीज होगा क्रेडिट करते हैं। तो देखें अब सैलरी पेमेंट करने से एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा। देखें पेड सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया, पेड रेंट एक्सपेंस बढ़ गया, पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। जब भी एक्सपेंस आप पेमेंट करेंगे तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश आपने पेमेंट किया बिजनेस से आउट गोइंग, आउट देखिए कैश आउट हुआ, तो एसेट का रूल है, अगर एसेट बढ़ेगा आप डेबिट करेंगे और अगर एसेट डिक्रीज होगा आप क्रेडिट करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए यहां पे कैश डिक्रीज हुआ है, एसेट डिक्रीज हुआ है। जब भी अच्छा आप इस पे देखें सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले आप सैलरी को डेबिट करें जनवरी 7, डेट आप मेंशन करें जनवरी 7, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। कितने से, अमाउंट यहां पे 1000 है, तो डेबिट कॉलम में 1000 आप मेंशन करें और क्रेडिट कॉलम में भी 1000 आप मेंशन करें। नरेशन बहुत ही सिंपल है, पेड सैलरी
क्लियर, पेड सैलरी। अच्छा, अब उसके बाद देखें लास्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है, परचेस्ड बिल्डिंग फॉर ₹2000। जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया, देखें अगर आप गुड्स को जब आप परचेस करेंगे परचेज अकाउंट होगा, और अगर कोई स्पेसिफिक एसेट आप परचेस करते हैं, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परचेस देख के आपने परचेज अकाउंट लिखना नहीं है, आपने देखना यह है कि आपने क्या परचेस किया है। अगर आपने गुड्स को परचेस किया है तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, अगर आपने कोई स्पेसिफिक एसेट परचेस किया है जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट होगा, अगर आपने फर्नीचर परचेस किया है फर्नीचर अकाउंट होगा, अगर आपने मशीनरी आपने परचेस किया है तो मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व होगा। क्लियर। तो देखिए आपने यहां पे बिल्डिंग को आपने परचेस किया है, तो इस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, पहला अकाउंट जो होगा वो बिल्डिंग अकाउंट है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। पहला अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट है, और सेकंड अकाउंट देखिए आपने पेमेंट किया है, आपने क्या पेमेंट किया है, आपने कैश पेमेंट किया है, तो सेकंड अकाउंट जो है यहां पे कैश अकाउंट होगा। देखिए आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अब आपका सेकंड जो यहां पे इंपॉर्टेंट काम होगा, नेचर आइडेंटिफाई करना है। देखें बिल्डिंग का नेचर एसेट है और कैश का नेचर, दोनों का नेचर एसेट है। अब यहां पे दोनों के ऊपर एसेट का रूल अप्लाई होगा। अब इसमें देखिए बिल्डिंग आपने परचेस किया, तो बिजनेस में बिल्डिंग इन, और आपने कैश पेमेंट किया, कैश बिजनेस से आउट हुआ है। तो एसेट का जो रूल है, एसेट कब इंक्रीज होगा, जब बिजनेस में एसेट इन होगा इंक्रीज होगा, जब एसेट आउट होगा तो एसेट डिक्रीज होगा। तो इसमें देखें बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट होगा। बिल्डिंग का बैलेंस बढ़ गया, बिल्डिंग इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुआ। तो यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर डेट मेंशन करें, जनवरी 8। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करें कितने से, 2000 से। परचेस्ड बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को परचेस किया है। तो देखिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन यहां तक हमने सोल्व किया। कुछ पॉइंट्स इसके अंदर थे, जैसे पहला पॉइंट हमारे पास था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक अकाउंट कैपिटल का होगा, सेकंड अकाउंट कैश का होगा। आपने गुड्स को परचेस किया, जब आप गुड्स को आप परचेस करेंगे तो यहां पे परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। फिर उसी तरह आपने गुड्स को सेल आउट किया, जब आप गुड्स को सेल आउट करेंगे तो सेल अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल इसी तरह देखिए आपने सैलरी आपने पेमेंट की, जब आप सैलरी पेमेंट करें, चाहे देखिए यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे आपने रेंट पेमेंट किया, सैलरी आपने पेमेंट की, आपने इंश्योरेंस पेमेंट किया, जब भी आप एक्सपेंस पेमेंट करेंगे एक्सपेंस की बात होगी, एक्सपेंस आपका बढ़ेगा। क्लियर। तो यहाँ तक जो है आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ तक था। डियर स्टूडेंट्स, आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल द कॉमर्शियम को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, ताकि अपकमिंग जो हमारे वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जिस लेक्चर में भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करें ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स दे सकूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।